करना बंद करो, ट्राइबल्स के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, के साथ छेड़खानी बंद करो, आवाज दो, आवाज दो, ट्राइबल के साथ छेड़छाड़ बंद करो, ट्राइबल के साथ छेड़छाड़ बंद करो, एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो, आवाज दो, आवाज दो, एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद करो। ये प्रोटेस्टिंग मेमोरेंडम देने से 10 मिनट से 10 मिनट 10 मिनट हो गए सर हमारा 10 मिनट चाहिए साइड के लिए बोला 10 मिनट हो गया ओनली 10 मिनट चाहिए सर प्लीज ओनली 10 मिनट नहीं सर प्लीज 1 घंटा दे दिया साहब ने, आप बैठे प्रोटेस्ट का हमें परमिशन ली है डीसी साहब से और हम यहाँ 10 मिनट 15 मिनट का प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ कोरोना डीसी साहब को देंगे। हमारे साथ एक साजिश के तहत अपर कास्ट को डाला गया है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी गई होगी कि गुजर बकरवाल गद्दी सिपी के साथ इन्होंने मलिक डाल दिए, इन्होंने सैयद डाल दिए, इन्होंने मिर्जा डाल दिए, इन्होंने ब्राह्मण भाई डाल दिए, इन्होंने गुप्ता डाल दिए। फिर अच्छे का क्या मकसद रह गया? शेड्यूल ट्राइब का क्या मकसद रह गया? सिर्फ राजौरी पुलिस को शेड्यूल ट्राइब दे रहे हैं, ये डोडा किश्तवाड़ को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये ठाकुर जो बनी के उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये ठाकुर जो रामबन के ठाकुर है उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये ब्राह्मण जो किश्तवाड़ के उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ राजौरी पुंछ में दे रहे हैं क्योंकि ये साजिश है। ये सीटों के लिए काम करते हैं, ये लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं करते। मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में एक दो वक्त और बोलेंगे कि आपका यहाँ की पुलिस का और यहाँ के मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। मैं दोदी गुजर एसोसिएशन प्रेसिडेंट, मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर किसी अपर कास्ट को ऐड नहीं किया जाए। हम बिल्कुल पीसफुल तरीके से जम्मू में डीपकॉम के पास आज तक हमने 1000 से ज्यादा मेमोरेंडम वहां पे पेश कर दिया और हम बार बार ये चेतावनी देते रहे कि अगर आपने अपर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब के दायरे के अंदर दाखिल किया तो हम अपनी सड़कों पे भैंस बकरियों के साथ निकलेंगे। और वो दिन आज आ गया। आज कठुआ में हम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज कठुआ में एक छोटी सी झलकी थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई ध्यान नहीं देती है तो उसके बाद हम एक ह्यूज रैली निकालेंगे। जितना ट्राइबल रहता है, जितना भी गुज्जर बकरवाल गद्दी सीपी जितना भी है, सारे का सारा सड़कों पे होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी 30 साल ही हुए थे, हमारे ट्राइबल लोग अभी मसद स्कूल ही जाने लगे थे। कोई 5वीं पास करने लगा था, कोई 10वीं पास करके वो बेचारा पुलिस में भर्ती होता है एसटी के कोटे पे। आज उसमें आप उसको सैयद को वहाँ एसटी के साथ शामिल कर रहे हो, मुगल को हमारे साथ डाल रहे हो, डार को हमारे साथ डाल रहे हो, मिर्जा को हमारे साथ डाल रहे हो, गद्दा ब्राह्मण को आप हमारे साथ डाल रहे हो, राजपूत। मसला जग जाहिर है। हम डीसी साहब को मेमोरेंडम देख के आए। ये मसला एक पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, शेड्यूल ट्राइब जो लोगों को मिला था उसको डिल्यूट किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल टेबल किया है जो अभी तक पास नहीं हुआ है। उसका विरोध न सिर्फ कठुआ में, कश्मीर में हुआ, रियासी डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न महौर में हुआ, रामबन डोडा में हुआ, करनाल में हुआ, पुरी में हुआ, अनंतनाग में हो रहा है, हर जगह होगा। इवन के जो दिल्ली और राजस्थान के या हरियाणा के गुजर लोग हैं, हमारे हिंदू भाई गुजर लोग हैं, वो भी इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। अब इस बिल के पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपर कास्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब में। अपर कास्ट कौन सी? जो राजौरी पुंछ में है, जिसमें एक सईद कास्ट है, बुखारी कास्ट है मुसलमानों की, वो अपर कास्ट है। जैसे हिंदू भाइयों में ब्राह्मण होता है, ऐसे मुसलमानों में सैयद कास्ट है, उसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन वो सिर्फ राजौरी की अपर कास्ट, सिर्फ पुंछ की अपर कास्ट, वो कश्मीर की अपर कास्ट नहीं, वो रामबन की अपर कास्ट नहीं, वो किश्तवाड़ की अपर कास्ट नहीं, वो डोडा की अपर कास्ट नहीं। आप मीडिया बंधु से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लीडर साहिबान से ये पूछें कि राजौरी पुंछ में क्यों कैटेगरी दी गई। कैटेगरी के दो कारण हैं। यहाँ तो उनकी लैंग्वेज गोजरी है, तब मिलेगी जहाँ उनकी लैंग्वेज अलग है, तब मिलेगी जब वो हिली एरिया में रहते हैं। अब अगर हिल की बात आ जाए तो हिल तो सबसे ज्यादा रामबन में है, हिल तो सबसे ज्यादा बनी और बिलावर में है, हिल तो सबसे ज्यादा महौर में है,
हिल तो सबसे ज्यादा उधमपुर में है, हिल तो सबसे ज्यादा अनंतनाग के कुछ एरियाज में है, वहां नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों कि बीजेपी ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है। जम्मू कश्मीर में माइनिंग माफिया लीजिए, वो सारे बाहर से हैं। यहाँ माइनिंग के टेंडर किसी लोकल को मुझे नहीं लगता मिले हो, चाहे वो रावी दरिया में हो, चाहे उज में हो, चाहे वो बसंतर में हो, चाहे वो चिनाब में हो, चाहे वो झेलम में हो। इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी गई। ये कहते थे सबका साथ सबका विकास, हमारा साथ नहीं दिया है। गुज्जर बकरवाल का रविंद्र राणा ने साथ नहीं दिया है, ना विकास किया है, सिर्फ ड्रामे होते हैं। अभी जो बताया जा रहा है गौर की तरफ से, पिछले 3 दिन पहले भी स्टेटमेंट की गई बिल पास रखने से पहले जी कि इसमें गुजर बकरवाल को नहीं छेड़ा जाएगा। एसटी का जो पहला रिजर्वेशन उसका इंटैक्ट रहेगा, आपका बिल्कुल महदूद रहेगा जी। और जो नए हैं उसको तो दिया जाएगा, इसमें डाला जा रहा है। और इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि जोरी का है, पुंछ का है, डोडा का है। इसमें खाली जो कौम है उसको जिक्र किया गया है, गद्दा कौम है, एक जो दूसरी 2-3 कौम है उनका जिक्र किया गया है, नहीं। जो जिनको कई अरसे से नहीं मिला था होगा शायद उनको। तो इसमें कहाँ फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। मुश्ताक बुखारी जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो पहाड़ी कबीला को लीड कर रहे हैं, सो कॉल्ड कबीला। मुश्ताक बुखारी है वो, गवर्नमेंट क्लियर करे कि हम बुखारी को नहीं दे रहे हैं। उसके बाद कुरैशी साहब जो एमएलसी रहे हैं, कुरैशी मुसलमानों में एक बड़ी कास्ट है। उसके बाद विनोद गुप्ता साहब एक्स एमएलसी। उसके बाद जितने मलिक है, इकबाल मलिक साहब, वो सब मुसलमानों के अपर कास्ट है। रविंद्र रैना खुद ढोल बजाते हैं, मैं खुद पहाड़ी हूं। तो फिर आप मानिए क्या। दूसरी बात आपने कही कि होम मिनिस्ट्री कह रही कि हम ऐसा नहीं करेंगे। गुजरों का अलग हिस्सा है, पहाड़ियों का अलग हिस्सा है। सत्यपाल मलिक यहाँ एक मिनिस्टर था, गवर्नर था सॉरी। उन्होंने क्या कहा 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को कि जम्मू कश्मीर में कोई 370 नहीं तोड़ा जा रहा है। वादा किया, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कि हम कोई 370 नहीं तोड़ रहे हैं। दूसरे दिन ही उन्होंने 370 तोड़ दिया। बीजेपी सरकार कहती है न खाएंगे न खाएंगे, ना खाऊंगा न खाने दूंगा। इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया, रातों रात खरीद के दूसरी सरकार में। नहीं, कैसे यकीन माने होम मिनिस्टर साहब। नहीं सर, मैं सर वही बात आपसे कर रहा हूँ। बिल का बात सुने सर, बात आप मेरी बात सुन रहे हैं। हमें होम मिनिस्टर का यकीन करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। कैसे यकीन करें? क्या मुझे छोटी सी एक बात बताएं, जो बिल अभी टेबल हुआ है अभी वो राज्यसभा में नहीं पहुंचा है, लोकसभा में गया है। जी, क्या उसमें ये लिखा गया है कि क्या इन लोगों को नहीं दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा, सिर्फ जोरी को दिया जाएगा, डोडा को नहीं दिया जाएगा, रामबन को नहीं दिया जाएगा, भद्रवाह को नहीं दिया जाएगा, मैं आज अनंतनाग को नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल आप ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है कि वो बिल पढ़ना चाहिए। बिल हमने पढ़ा है, बिल हमने बिल हमने पढ़ा है। सादिक साहब भी बोलेंगे, बिल हमने पढ़ा है। और इसमें मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने 5 नाम आपको बताए, ठीक है। सही बात है। मैंने बुखारी आपको बताए, सईद आपको बताए, मिर्जा बताए, मलिक बताए, कुरैशी बताए और गुप्ता बताए। ब्राह्मण गद्दा बेचारों को कोई नहीं पूछेगा। रैना साहब ले जाएंगे, रविंद्र रैना ले जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे पहाड़ी कैटेगरी में आके। बहुत सारे विनोद गुप्ता साहब हैं। सही साहब, भाजपा ने तो आपका साथ दिया, मेंबर पार्लियामेंट आपकी कम्युनिटी से भेजा हुआ है। खटाना साहब वो मेरे भाई है, लेकिन उनका मुंह बंद किया हुआ है। वो माउथ पीस है बीजेपी के, और वो भी दुखी अंदर से, वो भी दुखी है। नेक्स्ट आपका रुख क्या रहेगा? नेक्स्ट रुख क्या रहेगा? हमारा हिंदुस्तान के कानून के अंदर रहकर प्रोटेस्ट चलेगा, और जब कोई वक्त आएगा इनको पॉलिटिकल ताकत दिखाने का, हम दिखाएंगे। बस यही कर सकते हैं। आने वाले इलेक्शन है तो उसमें आपकी जो कम्युनिटी है गुज्जर बकरवाल, उसका क्या गुज्जर बकरवाल कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, अब कभी नहीं देगा। जो बीजेपी में लोग हैं विंग के, वो भी इसको वोट नहीं देंगे।